हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ, आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है। और जब आपको लगे कि हाँ सही में वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल थी, तो कमेंट करके मुझे बताना। तो फिलहाल के लिए तो अभी ये ध्यान रखना है कि एंड तक बने रहना है और समझना है उन पॉइंट्स को जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट को बहुत इफेक्टिवली तैयार करने के लिए। यानी कि अगर मैं नाम दूं एक बेहतरीन तैयारी, एक बेहतरीन तैयारी यानी कि एक बहुत जबरदस्त तैयारी किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसको कैसे लेकर के चलें और कैसे अचीव करें वो गोल अपना, जो हमारे और सबके दिमाग में होता है कि मुझे ये स्कोर हासिल करना है। ठीक है। दरअसल में होता क्या है कि जब हमें 100% स्कोर करना होता है तो हमें 200 की तैयारी करनी होती है। यस, अगर हमें 100 स्कोर करना है तो हमें 200 की तैयारी करके चलनी होती है, तब हम जा करके 100 या उसके ऊपर निकल पाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में है कि मुझे 80% 90% ऐसा तैयारी, इस तरीके से मुझे इतना स्कोर करना है, तो आप गलत हो। आप जब उसका 2 गुना लेकर के चलोगे तब आप वो अचीव कर पाओगे। ठीक है। तो बस डटे रहना है। फिलहाल अभी आपको क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, बहुत ध्यान से इस वीडियो में समझना है। आई होप आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल सत्या शिक्षा 9-10 ज्वाइन किया होगा। ये 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। सो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना, और अब हम डिस्कस करेंगे वो गोल्डन पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस पे। कुछ ऐसी चीजें मैंने इसमें डाली हैं जैसे जो बहुत ज्यादा एकदम से नहीं, आपकी मार्क्स को बूस्ट अप करवा देते हैं अगर आप ऐसे तैयारी लेकर के चलते हो। सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। यूं ऐसे ही कुछ नहीं, बस किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलना है। देखो, जब तक तुम्हें रास्ता नहीं पता होगा कि मुझे जाना कहाँ है, तो कैसे फिर तुम पहुंच पाओगे अपनी मंजिल तक? है ना? ये तो वही बात हो गई। अब आपको सिलेबस ही नहीं पता है, तो आप कैसे फिर तैयारी कर पाओगे? एक सही तैयारी, एक अच्छी तैयारी, जिसको हम एक बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट तैयारी का नाम दे रहे हैं, कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहला काम है सिलेबस आपको आपका पता होना चाहिए। और सिलेबस में भी ये नहीं है कि बस सिलेबस पता है, ठीक है, बढ़िया। आपको वो सिलेबस पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको वो सिलेबस रटा होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन लगे, आपको उस सिलेबस को अपने माइंड में बिल्कुल मैप करने में, एब्जॉर्ब करने में, वो पूरा टाइम आपको अपना लेना है, भले ही 1 वीक लग जाए। तो आपको वहां पर ये पता होना चाहिए कि ये मेरा चैप्टर है, इतने चैप्टर हैं, इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स हैं, और इस चैप्टर की वेटेज क्या है मेरे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है। तो ये वीडियो सबके लिए यूजफुल होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, चैप्टर्स का वेटेज पता होना चाहिए, एंड देन अब बारी आती है शुरुआत की तैयारी करने की। ठीक है। तो आपको शुरुआती तैयारी में, जैसे आपको जब स्टार्ट करना है, तो कैसे करोगे आप स्टार्ट? आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स सबसे पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है। अपनी एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट कर लेना है, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर, और उसके टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है। और उस एनसीईआरटी बुक में क्या सिर्फ चैप्टर की थ्योरी ही आती है? नहीं, उस एनसीईआरटी चैप्टर्स में जो आपके पास बुक्स हैं, उनमें वो न्यूमेरिकल, वो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जो आपको दी गई हैं हर एक चैप्टर के लास्ट में, वो भी आती हैं। तो उसको इग्नोर नहीं करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपकी एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट हो जाएं, आपको रिवीजन करना है उनका दोबारा से, जो आपके नोट्स होंगे उनसे। और जब वो नोट्स आप रिवाइज कर लेंगे तो आप बढ़ेंगे सैंपल पेपर की तरफ। पॉइंट नंबर 2 देखो, सैंपल पेपर की तरफ आपको फिर बढ़ना है। ठीक है। और जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो सैंपल पेपर्स का क्या रिलेवेंस है? बहुत सारे बच्चे जो है सैंपल पेपर्स नहीं सॉल्व करते हैं। सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आपने ये पीवाईक्यू, ये सैंपल पेपर्स नहीं करे सॉल्व, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कि मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो तैयारी अच्छी है, सीधे एग्जाम में बैठेंगे और टॉप कर जाएंगे। नहीं, तो ये गलत स्ट्रेटेजी बना रहे हो आप। सैंपल पेपर्स आपको आपकी गलतियां बताते हैं, आप कहाँ पर क्या लैग कर रहे हो, क्या आपकी स्पीड उतनी है या नहीं कि आप 3 घंटे में एक एग्जाम कर पाओ, कहाँ पर आपकी क्या कमियां हैं, क्या आप उतना फोकस्ड होकर एग्जाम दे पा रहे होगे या नहीं। तो सैंपल पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको पूरा माइंड वैसे ही चलेगा जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसे ही आपको बिल्कुल बैठना है, टेबल चेयर और एक बस पानी की बॉटल, 3 घंटे की शिफ्ट और उसमें पूरा सैंपल पेपर सॉल्व। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। अगर आपको वाकई में इतना मतलब, अगर आपको अचीव करना है, अगर आपका गोल बड़ा है, तो तैयारी भी तो जबरदस्त होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 देखो, जहां पर भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके चैप्टर में, उनको कुछ निमोनिक ट्रिक्स से हम याद कर लें तो क्या होगा फायदा। देखो, क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में केवल एक ही टॉपर निकलता है, क्यों? सेम बुक है, पढ़ते आप भी हो, पढ़ते वो भी होंगे, पढ़ते आप भी होगे। क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ एक टॉपर बन पाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसकी पढ़ाई करने की जो वे होता है, पढ़ने का जो वे होता है, तैयारी करने का जो तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है आपसे। ठीक है, तो कौन से वो तरीके हैं, वही तरीके अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दे लो कि आपको निमोनिक ट्रिक्स बना लेनी है। जैसे कुछ भी हो सकती है, आपने कोई ट्रिक बना ली किसी भी चैप्टर के, कोई टॉपिक में आपको क्या आ रहा था कि प्रॉब्लम आ रही थी, आप नहीं याद कर पाते उसे, आप भूल जाते हो बार बार, तो आपने उस टफ वाली टॉपिक का क्या करा, कुछ ट्रिक बना लिया। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में, जब मैंने आपको वीडियोस जो भी आपको डिलीवर की हैं, जो हमारी क्लासेस हुई हैं, उसमें जगह जगह पर आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हैं। तो आप, और मैंने ये भी बोला है कि आप अपनी भी बना सकते हो, अपनी खुद की ट्रिक्स। बहुत सारे बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग बना लेते हैं, बस आपको याद हो जाए ऐसी ट्रिक्स बना लो। ठीक है, उसमें कोई मास्टर हमें नहीं बनना है। तो निमोनिक ट्रिक्स अगर आप याद कर लेते हो तो आपको क्या एक क्लू मिल जाएगा, आपको पूरा एक एक पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाता है। हमें यही तो होता है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि यार बस इतना सा कुछ याद आ जाए, उस वाले क्वेश्चन का आंसर, तो मुझे बस पूरा आंसर याद आ जाएगा, होता है ना। तो वो आप अपने लिए खुद से बनाओ वो क्लू, खुद से वो ट्रिक्स बनाओ। ठीक है, अच्छा फिर एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो, ये इस पॉइंट में क्या लिखा है, नोट्स इन योर वर्ड्स। नोट्स तो सब बनाते ही है, इसमें मैंने क्या डिफरेंट बोला आपको, मैंने ये बोला कि यार आप अपने नोट्स अपने वर्ड्स में बनाओ। एक तो हो गया आपके जो आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, वो तो हो ही गए, आपके पास में अपने नोट्स भी होने चाहिए जो आपके वर्ड्स में हो, जो आप समझ पा रहे हो। जब हम नोट्स बनाते हैं, क्या हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आता है कि यार ऐसे लिख दे वैसे लिख दे तो बहुत अच्छा। आई नो कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड उन चीजों को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है जो नीट एंड क्लीन होती हैं, तो वो तो है ही। लेकिन आपकी अपनी भाषा में आपने कुछ याद करने के लिए वहां पर लिख दिया, है ना, या निमोनिक्स जैसे आपको अभी मैंने बताया वो ऐड कर दी, तो ये आपके अपने नोट्स होने चाहिए। हमें शो नहीं करना है कि कोई और पढ़ेगा तो कैसे, ये सब नहीं है। आप अपने एग्जाम के लिए अपने आप से तैयारी कर रहे हो खुद के लिए, तो आपके अपने खुद के नोट्स अपने वर्ड्स में होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुन लेना। एंड देन हाईलाइट करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो शायद आप करते भी होगे। कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट दिख जाता है, चैप्टर आप पढ़ रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें दिखती हैं वो आप हाईलाइट कर देते हो। अच्छा, इसके भी मेथड्स हैं, मतलब हाईलाइट आपको पूरी बुक नहीं कर देनी है। कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि उनकी पूरी बुक ही रंगीन होती है, तो रंगीन बुक नहीं करना है, क्या करना है, हाईलाइट वही करना है वो बहुत ज्यादा, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और कैसे करना होता है, थोड़ा सा सोच के आगे का चलते हैं। आपने एक चैप्टर खोला, आपने कुछ पैराग्राफ्स पढ़े, जैसे सपोज एक पेज नंबर 1 है, यहाँ पर मैं बनाकर दिखाती हूँ। जैसे ये कोई पेज है जिसको आप रीड कर रहे हो, अब इसमें कई पैराज होंगे। हम्म, आप ये सोचो कि वन टाइम में जब मैं एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये तो मुझे पूरा ही पढ़ना है, बट सेकेंड टाइम में जब मैं ये खोलूं बुक, तो मुझे बस वही दिखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पेजेस में, इन पेजेस में। तो आपने सपोज इस पेज को रीड किया,
फर्स्ट फेज में, और जब सेकंड फेज में आप इसी पेज को रीड करने वाले होगे और आगे के पेजेस को रीड करने वाले होगे, तो आपको क्या दिखना चाहिए? आपको वो हाइलाइटेड पॉइंट्स दिखने चाहिए कि बस उनको याद कर लिया तो पूरा चैप्टर, पूरा पेज ही आपने क्या कर लिया? रिवाइज कर लिया। सिर्फ वो हाइलाइटेड पॉइंट्स अगर दिख गया तो पूरा चैप्टर, पूरा पेज आपको रिवाइज हो गया। तो यही तो स्ट्रेटेजी होती है, बार-बार आपको उतना ही नहीं पढ़ना होता है। कुछ स्मार्ट वर्क करना होता है, वही स्मार्ट वर्क है ये सारे। अब बात करेंगे हम कि देखो, ये सब तो तुम कर लोगे। क्या जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, वो जगह ऐसी है पढ़ने लायक? ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी भाई खेल रहा है, बहन खेल रही है, मम्मी बात करे, पापा बात करे, दादा-दादी ये सब बात कर रहे हैं, हम बीच में लेकर के अपनी पढ़ाई की जो अपनी साइंस की, मैथ्स की, एसएसटी की बुक्स हैं, वो सब खोल करके बैठ गए और पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है। आपको चाहिए कि आप एक ऐसा स्पेस ढूँढो जहाँ पर शांति हो, शांति वाला माहौल हो थोड़ा-सा। प्रेफ़र करो टेबल एंड चेयर को, क्योंकि जब हमारे पास में चेयर होती है, टेबल होती है, तो हम एक पोस्चर जो हमारा होता है, वो एक स्टैंडर्ड पोस्चर में हम बैठते हैं। अभी आप अगर बेड पे बैठ जाओ तो आपने देखा भी होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहले 90 होता है एंगल, वो 90 एंगल जो है फिर क्या होता है? 90 एंगल के बाद में फिर 100 होता है, फिर 120 और फिर सीधे 130 एंड देन 170 एंड देन 180 के एंगल पे आप जो है फैल जाते हो। तो ये नहीं करना है, ठीक है? इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर स्टडी, ठीक है? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेट रिड ऑफ जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, योर डिवाइस, योर इंस्टाग्राम, योर फेसबुक, जहां-जहां पर आपने अकाउंट्स बना रखे हैं, तब तक के लिए तो दूर ही चले जाओ जब तक के लिए आपके एग्जाम नहीं खत्म हो जाते हैं, है ना? क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट यही चीजें कर रही हैं, करती हैं। तो इनको दूर रखना है। कैसे दूर रखा जाए? कुछ दिन तो कर लेते हैं, फिर चौथे दिन में फिर से इंस्टॉल मार दिया। देखो, अगर आपके दिमाग में गोल है कि मुझे ये करना है, तो आपके लिए ज़रूरी क्या है? दोनों को कंपेयर करो ना, ज़रूरी क्या है? क्या फ़ेसबुक वन टाइम वाला कुछ ऐसा है कि एक ही बार आप यूज़ कर सकते हो, दोबारा कभी यूज़ नहीं कर पाओगे? बट आपका एग्ज़ाम वन टाइम वाला है कि एक बार आया तो दोबारा नहीं आने वाला। तो आपको प्रेफ़र किसे करना है? एग्ज़ाम को, सिंपल। तो ये जब ऐसा थोड़ा लॉजिकल वे में सोचोगे, तो आप खुद ही डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ हो जाओगे, ठीक है? देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको कुछ ऐसे, जब आपने पूरी स्टडी कर ली है, इन सब स्टेप्स को फॉलो अप करते चल रहे थे, तो आपके पास में शॉर्ट नोट्स भी होंगे, बट आपकी जो वॉल है उस पर कुछ फ्लैश कार्ड्स भी आपके पास में होने चाहिए। फ्लैश कार्ड्स मतलब छोटे छोटे कार्ड्स टाइप के, जो आपने पॉइंट टू बी रिमेम्बर नहीं होता, जैसे मैंने लिख रखा पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, तो मैंने एक ये पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है आपके लिए। ऐसे ही आप अपने लिए लीजिए और वहां पर लगाइए जहां पर आप पढ़ते हैं। डेली आप उन पॉइंट्स को देखेंगे, डेली आपका माइंड उसको क्या करेगा, सीख करेगा, और वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और फिर नहीं निकलने वाली। तो उन फ्लैश कार्ड्स का भी आपको यूज करना है। तो ये कुछ 7 से 8 पॉइंट हैं। मेरे हिसाब से ये सिर्फ पॉइंट नहीं है, ये गोल्डन पॉइंट्स हैं आप सबके लिए, ठीक है? तो अगर आप रियली, इफ यू आर रियली वांट टू बूस्ट अप योर मार्क्स, बूस्ट करना चाहते हो, तो फिर भई आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। अगर इनको फ़ॉलो कर लेते हो तो फिर आई डोंट थिंक कि आप कहीं से भी आपके मार्क्स जो हैं कम रह जाएँगे। ठीक है ना? तो एक सीरियस स्टूडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सीरियस होना भी नहीं ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। आई होप ये आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जो वीडियो के लास्ट तक रुके होंगे उनके लिए उन्हें बहुत फ़ायदा मिला होगा। आप मुझे बताना कितना आपको फ़ायदा हुआ और कितनी यूज़फुल वीडियो थी। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ चैप्टर्स जो हैं आपके, कुछ फिनिश हो गए हैं, रिवीजन चल रहा है, वो आप रिवाइज़ करिए। कुछ मैं नए चैप्टर्स जो अभी बचे हैं 2, 1 या 2, उनको फिनिश करवाऊँगी और मिलूँगी अगली वीडियो में। तो अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।